नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के नगरा प्रखंड अंतर्गत कादीपुर पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं कादीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया कुमार मिश्र जी, जो पूरी तरह से बताएं तो इनका कार्यकाल 2001 से लेकर 2006 तक था और इसके दरमियान कितना कार्य किए हैं, कितना अपने पंचायत कादीपुर पंचायत को आगे बढ़ाएं, कितने गरीब गुरबे के बीच में रहते हैं, साथ के साथ युवाओं को लेकर अगर देखा जाए तो कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे फुटबॉल मैच भी होता है, उसके दरमियान कितना उनको आगे बढ़ाते हैं, कितना साथ देते हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आपका भी और आपके साथ आए हुए आपके साथी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन बंदन और चंदन करता हूं। जैसे इसके पहले आपका देखा जाए तो पूरी तरह से पूर्व में आप 5 साल कार्यकाल कर चुके हैं और उसके दरमियान जैसे अगर विकास की रफ्तार को देखा जाए तो कितना विकास हुआ था? देखिए, 5 साल का जो कार्यकाल था मेरा, मैं अगर कम शब्दों में यह बात कहूं तो बहुत दावे के साथ और ऑन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ यह बात कह सकता हूं कि 5 साल में पंचायत के मद में जितनी राशि आई विकास के लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसके 2 गुना राशि मैंने अपने राजनैतिक संपर्क और मित्रों के द्वारा, जो एमएलए एमपी मंत्री थे, उनके फंड को उससे 2 गुना ला करके भी और इसी पंचायत में मैंने विकास का काम किया है। मुझे जो राशि मिला उससे 2 गुना राशि मैंने अन्य स्रोतों से लाने का काम किया और पूरे कादीपुर पंचायत के बंगरा से लेकर बन्नी तक विभिन्न वार्डों में विकास का काम करने का मैंने काम किया। चाहे वो आपको बता रहा हूँ, यहाँ बन्नी में जो स्कूल था, कादीपुर में जो स्कूल था, सब जर्जर 4-4 कमरे यहाँ थे। आज बन्नी में 14 कमरा विराजमान है और एक आदर्श विद्यालय के रूप में, जिसको मैं आने वाले दिनों में मध्य विद्यालय से उत्क्रमित करा के उच्च विद्यालय में करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। जैसे इस बार आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं तो इस बार आपका क्या एजेंडा है, क्या सोच है कि आने वाले दिनों में अगर जनता फिर से आपको मौका देती है तो आप आने वाले दिनों में क्या करेंगे? आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अगर जनता हमको समर्थन दे रही है, जो जनता का प्यार है, अगर उसके वजह से हम पुनः मुखिया के पद पर काबिज होने का काम किए, तो आपको बता दें कि 2001 और 2021 में बहुत बड़ा फर्क है। 2001 से 6 तक किसकी सरकार थी, कितना राशि आ रहा था विकास के कार्य के लिए, कितना क्या हो रहा था, सब उससे मैंने सारे लोग उसको जानते हैं। और आज क्या राशि आ रहा है, किस तरह का सरकार है और उसका क्या विकास के प्रति एजेंडा है, सोच है, वो भी सब जान रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस हिसाब से भारत सरकार और बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए या गांव को, गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए गांव को ही शहर के रूप में तब्दील करने का जो प्रयास कर रहा है, उस प्रयास में यदि मैं मुखिया बना और जिस प्रकार से राशि आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई विकास का काम अधूरा रह जाएगा। और मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मेरे जीवन में राजनीति, समाज सेवा छोड़कर इसके अलावा कोई कार्य मैंने नहीं किया है। मैं डिग्री से बताया LLB हूँ, छपरा बार काउंसिल में मेंबर हूँ, लेकिन राजनीतिक और समाज सेवा को हमने अपने पूरे जीवन के लिए एक व्रत के रूप में धारण किया है। आने वाले दिनों में भी यह व्रत अनवरत जारी रहेगा और अंक गणित के खेला में 2-4 वोट से पीछा होकर कभी हम हार जाते हैं, जीत जाते हैं, उसका मुझे कभी मलाल इसलिए नहीं होता है कि मैं जिस गांव की माटी में जन्म लिया हूं, यहाँ 2 रेवेन्यू विलेज है, बन्नी और चैनपुर, उस दोनों गांव के लोग 2001 में जो जिताना शुरू किए, आज तक मुझे जिताते हैं। माननीय जो अभी मुखिया हैं वो दूसरे गांव में, और यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस गांव में आपने जन्म लिया, जिस माटी में खेल कूदे बड़े हुए, वहाँ के लोग 4 बार में 1 बार भी आपको अवसर क्यों नहीं देते हैं? इसलिए कि वो आपको पहचानते हैं और बाहर के लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वो ठगी के शिकार हो जाते हैं और बार बार वो कहीं ना कहीं से चुनाव जीत लेते हैं। और इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो यहाँ लोकप्रिय हैं। उनके राजपाट में 15 वर्षों में मैं अगर कम शब्द में बताऊं तो चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार का बोलबाला है साहब। गांव के एक-एक गरीब गुरबा लोग, कमजोर लोग समाज के कराह रहे हैं उनके आचरण से, उनके व्यक्तित्व से, उनके दबंगई से, उनके लंगई से।
ये स्थिति है और हम लोग सदैव उसका विरोध करते हैं, करेंगे आगे भी। कुछ लोग और आए हैं चुनाव के मैदान में, अपना अपना विकास का खाका, बड़ा बड़ा खाका प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। पूर्व में मैंने जो किया है या मैं मुखिया से हारने के बाद भी इस गांव के लिए जो किया है, यहाँ स्टेशन है, इंटरसिटी का ठहराव नहीं हो रहा था, मैंने रुकवाया उसको प्रभुनाथ बाबू और रेल मंत्री नीतीश जी से आग्रह करके। तो लोग जानते हैं कि कौन विकास करने वाला है, कौन लूटपाट और घोटाला करने वाला है। इसलिए मुझे विश्वास है कि अब की बार कादीपुर पंचायत के हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पीड़ित, शोषित सारे लोग मिल करके और बदलाव करने का एक व्यापक रणनीति बना लिए हैं। बदलाव अब की बार बाकी नहीं रहने जा रहा है और आने वाले दिनों में हम विकास का जो भी हम माने आवश्यक होगा, जो जनहित में जरूरी होगा, सरकार पैसा भेजेगी, पंचायत में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि वह स्रोत, अन्य स्रोत जो 2001 में था, वह आज भी बरकरार है, उससे मजबूत होकर उभरा है। और ग्रामीण विकास मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक सारे लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने और पहचानने और साथ में मानने वाले लोग हुए हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यदि जनता ने कहीं मुझे जिम्मेदारी दिया, नया दायित्व दिया, तो उसको मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कदापि उसको सम्मान के रूप में नहीं लूँगा और चुनौती के रूप में स्वीकार करके कादीपुर के अधूरा काम को और पूर्व के अपने अधूरा सपना को 100% जमीन पर उतार कर पूरा करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा प्रयास होगा। जैसे अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो डोर टू डोर आप जाते होंगे तो युवा का भी जन समर्थन अच्छा खासा मिलता होगा। युवा भी हर जगह युवा हैं और चुनाव में भी युवा चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके दरमियान आप युवाओं के लिए क्या एजेंडा बनाए हुए हैं कि अगर आते हैं जीत कर तो युवाओं के लिए कुछ करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वादा में मेरा कभी भरोसा और विश्वास नहीं रहा है। मैं कोशिश करने वाला लोग हूँ और किसी ने कहा है कि कोशिश कभी नाकाम नहीं होता है, वादा फेल भी हो सकता है। इसलिए मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन इस पंचायत के, इस इलाके के, इस जिला के जुआ सब जानते हैं। मैं 1986 में 26 अक्टूबर को शिवनंदन पुस्तकालय में बैठक बुलाकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति का जब गठन किया तो वो जुआओं के सहयोग से ही हुआ था। 4 वर्षों तक संघर्ष किया। 1991 में 11 अक्टूबर 1991 को लालू जी ने आकर के छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। मैं समझता हूं कि उससे बड़ा कार्य सारण, सिवान और गोपालगंज के जुआओं के लिए शायद यहाँ का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता नहीं कर पाया होगा, जो मैंने 4 वर्षों तक अनवरत संघर्ष करके, दर्जनों बार लाठी खा करके, जेल जा करके 86 से 91 के बीच और इस सारण प्रमंडल के जुआओं के लिए जो मैंने कार्य किया है, तो मुझे अपना परिचय नहीं देना है कि मैं जुआ के लिए क्या करूंगा। लेकिन आप जब मेरा इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा 1998 से लेकर, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल कूद का बात हो, पिताजी के नाम पर वॉलीबॉल का वो कराना टूर्नामेंट, मिश्रा क्लब बना करके हमारे भाई भतीजा लोग आज भी यहाँ वॉलीबॉल का टूर्नामेंट चलाते हैं। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से नाना रकम का योजना चल रहा है। उन सभी योजनाओं को बिना पानी मिलाए हुए, बिना किसी घोटाले का उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको और उत्तम बनाएंगे, उस शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। उन्हें शिक्षित बनाने में हर तरह का पंचायत के लेवल पर जो भी योजना होगा उसको 100% जमीन पर उतार कर जुआओं के लिए मेरा सपना है। ये जुआ के लिए है तो मैं करने जा रहा हूँ। बन्नी मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कराना, कादीपुर के विद्यालय को उत्क्रमित कराना, जहाँ मिडिल है उसको उच्च विद्यालय बनाना, उच्च विद्यालय को इंटर बनाना, ये सब सारे जुआ के लिए प्रयास होगा। और अगर राष्ट्र का समुचित विकास, अगर उसे समृद्ध बनाना है तो जुआओं को समृद्ध बनाना होगा, जुआओं के लिए कुछ करना होगा। तो खेल से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके उनके शिक्षा, चिकित्सा का तमाम व्यवस्था द्वारा किया जाएगा।
आप शिक्षा रिलेटेड अगर साथियों बात कर रहे हैं तो उसके दरमियान 2001 से 2006 के बीच में शिक्षा बहाली को लेकर भी मुखिया के माध्यम से ही हो रहा था। तो उसमें आप कितने ऐसे लोग थे जिनको पूरी तरह से विभाग में आप डलवाए थे? देखिए साहब, मेरे पंचायत में 3 बहाली करने का मुझको अवसर मिला और मैंने जात पात समाज सबसे ऊपर उठकर और योग्यता को आधार बनाया। और आपको आश्चर्य होगा कि बन्नी भी एजुकेटेड गांव है, सब जगह सारे लोग अप्लाई किए हुए थे, लेकिन मैंने 3 शिक्षकों की जो बहाली की, मिराज आलम और मकसूद आलम और नसरुद्दीन अंसारी, ये तीनों शिक्षकों को मैंने योग्यता के आधार पर बहाल किया। और आपको आज जानकर यह खुशी होगी कि ये तीनों टीचर आज अच्छे अच्छे विद्यालयों में प्रखंड टीचर के रूप में स्थापित है। और इस चैनल पर शायद कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं डंका के चोट पर आपको कहना चाहता हूं कि वो तीनों शिक्षक कादीपुर ग्राम के हैं, आज भी शिक्षक हैं। आप जाकर उनका इंटरव्यू ले लीजिए, कहीं किसी प्रकार का रिश्वतखोरी और कोई घोटाला नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत दिनों तक, और आज भी जब मैं इधर रहता हूँ ईद इत्यादि के मौके पर, तो उन लोगों के घर से सेवई, चीनी, थोड़ा सा काजू किशमिश मेरे लिए आता है, वही मेरा रिश्वत था। और आज भी वो तीनों शिक्षक अच्छे सम्मानित रूप में और योग्य शिक्षक के रूप में जाने और माने जाते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा संतोष है। इस बार आप पंचायती चुनाव में पूरी तरह से जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और इसके दरमियान अपने कादीपुर पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे, सदैव संदेश देते रहते हैं। संदेश से ज़्यादा मैं आग्रह और विनती करते रहता हूँ, और वह आग्रह और विनती यही होगा, वह गुजारिश यही होगा कि जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठना होगा। अगर स्वस्थ आदर्श पंचायत का निर्माण करना है तो आदर्श मतदान भी करना होगा। मतदान से यह झलक आनी चाहिए, मतदान से यह झलक आनी चाहिए कि आदर्श मतदान हुआ है। और जब आदर्श मतदान हो जाएगा तो किसी नेता मुखिया को ताकत नहीं है कि उसे आदर्श पंचायत न बनाए, क्योंकि मतदान के ऊपर ही जैसा हम बीज बोते हैं उसी तरह का फल पैदा लेता है। तो मुझे विश्वास है, और मैं पुनः एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा अपने सम्मानित मतदातागणों से कि भेदभाव से ऊपर उठिए और इस देश का सबसे असली चौकीदार चुनने जा रहे हैं आप 15 नवंबर को नगरा प्रखंड में। मुखिया का एक बड़ा गौरवशाली अतीत है, गरिमामय पद है। उसके गौरव का ध्यान रखते हुए, उसके मर्यादा का ध्यान रखते हुए सारे जात पात से ऊपर उठकर मतदान कीजिए, आत्मा के आवाज़ पर कीजिए और सही और योग्य। वैसे देख लीजिए, वैसे सारे लोग अपने पोस्टर में योग्य, माने शिक्षित और जुझारू या कर्मठ सब लोग लिखे हुए हैं, लेकिन उसको मत पढ़िए आप। मैं जो कह रहा हूँ उसको मत सुनिए। आपके अंदर एक आत्मा है और आपको ईश्वर ने यहाँ दिमाग दिया है, उसको सोचिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी तरह के लालच में मत आइए, और अच्छा से एक स्वस्थ मतदान करके एक आदर्श पंचायत का निर्माण में सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टसन जो बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सारण जिला के नगरा प्रखंड अंतर्गत कादीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया त्रिभुवन कुमार मिश्र जी से, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर इस बार हम पूरी तरह से जीत कर आते हैं और जनता हमको सपोर्ट करती है तो आने वाले दिनों में हम कादीपुर पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में लेके जाएंगे। साथ के साथ बताएं कि 2001 से 2006 के बीच में जो हमारा कार्यकाल रहा पूरी तरह से संतुष्टजनक रहा, और पूरी तरह से जो भी योजना आया उसको धरातल पर उतारे। विभाग से रिलेटेड जैसे उस बार बहाली भी था, उसके दरमियान भी ये अलग अलग शिक्षकों को पूरी तरह से योग्यता के अनुसार वो पूरी तरह से शिक्षा रिलेटेड विभाग में वो काम दिए हैं। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, कादीपुर, नगरा, सारण।